सर, मैं सवाल ही यहीं से शुरुआत करता हूँ अपने। ऑस्कर में नॉमिनेशन, इतनी फ़िल्में करी, अनगिनत लैंग्वेज में करी, मतलब अनगिनत बोल सकते हैं इसको, अनगिनत लैंग्वेजेज़ में करी। ज़िंदगी का परिवर्तन कैसे हो गया सर? देखिए, ऑस्कर नॉमिनेशन लापता लेडीज़ को मिला, मामला लीगल है में बेस्ट एक्टर मिला मुझे नेटफ्लिक्स पे। तो वेरी हैप्पी। एक कमाल की यात्रा रही और 750 फ़िल्मों से ज़्यादा देश की कोई भाषा बची नहीं जिसमें मैंने काम नहीं किया। ओके, जितना पॉपुलर मैं नॉर्थ में उतना मैं साउथ में भी हूँ। वहाँ शिवा रेड्डी के नाम से अनगिनत नाम है हर मेरे। ये जगह मेरी पॉपुलर हो सर। सो कृपा है महादेव की, ये शिव की कृपा होती है, उसके बाद ही आप ये सब मैजिक कर सकते हैं। तो क्या परिवर्तन आया सर? पहले कैसे थे, अभी क्या परिवर्तन आया? कुछ माइंडसेट में चेंज हो गया? नहीं, मैं हमेशा अपनी एक आइडेंटिटी की तलाश में था कि मुझे अनजान मौत नहीं मरनी थी। तो एक होता है ना कि हर आदमी, वेदर आप हो या ये जो लोग बैठी हैं, सब ये जितनी टीम है, सब लोग धरती पे कुछ करने आए हैं। अब शादी करना है, बाल बच्चा पैदा करना है, या रोमांस करना है, या पार्टी करनी है, वो करना है, या आपको कुछ कॉन्क्रीट करके जाना है। जब आपकी मौत हो तो आपको ईश्वर ऊपर पूछे कि आप क्या किए, तो आप बता सकोगे कि इतना ब्रेन, इतना सब कुछ, इतनी अच्छी मशीनरी, ये बॉडी जिसको लेके मैं, आपने इक्विप करके भेजा मुझे पूरी तरह से, मैंने उसका सही इस्तेमाल, सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। सो यू हैव टू बी योर आंसरेबल टू योर सेल्फ। आप पहली बात तो आप आत्म अपने आप को ही जवाब देना है। आप मिरर में देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं अपने आप को, तो आपको एक क्वेश्चन होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ या मैं कर क्या रही हूँ? क्या मैं सही जा रही हूँ? क्या मैंने एजुकेशन या माँ-बाप के सपने या अपने दोस्त या लोगों की जो विश्वास थे उसको पूरा किया, या मैं ईश्वर जिसने मुझे भेजा है, जिसका बनाया हुआ मैं पूरा एक एक सिस्टम हूँ, एक पूरी मशीन हूँ, एक मशीन ही है पूरी बॉडी, कि मैंने क्या उसका इस्तेमाल किया या नहीं किया। और नहीं तो फिर भगवान को बहुत हर्ट होता है कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया, आपने वो काम नहीं किया और फालतू सब दूसरे काम करके ऊपर आ गया। रवि जी बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, बट मेरे को ना 140 करोड़ लोग हैं हम इंडिया में, और सब लोगों का जो भी कुछ करना चाहता है, उस 140 में सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ट्रू पोटेंशियल को कैसे पता किया जाए? आपने कैसे पता किया? क्या टर्निंग पॉइंट था? और कैसे लक्ष्य पता किया कि मुझे ये करना है? म्यूज़िक बजता था तो मैं डांस करने लगता था, रंगमंच की तरफ, एक्टिंग की तरफ ध्यान देता था। बच्चन साहब से लेके हर अच्छे कलाकारों को गौर से देखने लगता था। तो मुझे लगता था क्या बात है, मैं इतना विपरीत क्यों हूँ? मैं क्यों एक पुजारी का लड़का, एक प्रीस्ट मेरे फ़ादर, मैं क्यों ऐसा डांसर क्यों निकल गया? मैं बेसिकली बहुत अच्छा डांसर हूँ। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्यों मैं बारीकियों से, क्यों मेरे में वॉइस मॉड्यूलेशन आ गया? क्यों मेरे चेहरे में ऐसी शार्पनेस आ गई कि मैं कैमरा मुझे कैच कर सकता है? वो सारी चीज़ों का आभास जैसे-जैसे होने लगा, लोगों ने भी करवाया कि तुम कुछ विपरीत हो, तुम कुछ विपरीत हो, तुम कुछ अलग हो। और वो प्रेज़ेंस ऑफ माइंड और ऑर्गेनिक चीज़ों को सोचना, हवा में से चीज़ों को लेके कैमरे के सामने पेश कर देना, माहौल को बिकॉज़ मैं प्रिपेयर नहीं करता, मैं डायलॉग्स प्रिपेयर नहीं करता, मैं डायलॉग ज़्यादा याद नहीं करता, मैं होमवर्क नहीं करता हूँ। मैं खाली एक बार ऐसे देख लेता हूँ और उसको साइड में करके फिर और मेरी सारी फ़िल्मों में और जो मेरे यादगार रोल्स रहे हैं, जिसके लिए मुझे लोग याद करते हैं, हुँ। वो मैंने सेट पे ही की है। मैंने कभी वो नहीं, तो ये सब शिव की कृपा है, माँ भगवती सरस्वती की कृपा है। उसको एनहांस करता है क्या? हाँ, एक चीज़ मैं बहुत बड़ी लेके चलता हूँ, वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी टुवर्ड्स माई सेल्फ, ऑनेस्टी टुवर्ड्स माई क्राफ्ट, ऑनेस्टी टुवर्ड्स लाइफ, ऑनेस्टी टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और ऑनेस्टी टुवर्ड्स माई कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई डोंट बिलीव इन 100%, आई बिलीव इन 1000%। मुझे लगता है मुझे 1000% देना है। 100% वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ। तो जो भी चीज़ होती है मैं शिद्दत से करता हूँ, दिल से करता हूँ, अंतरात्मा से करता हूँ, और दिल से कुछ भी निकलता है वो दिल पे जाके टच करता है। कोई भी शिद्दत से करेगा तो उसको मिलेगी सब चीज़ें। ऑफ़ कोर्स येस। देखिए, आज नहीं तो कल मिलना ही है, मिलना है। एक समय लगता है, मुझे 34 साल लग गए। 34 साल के बाद मैं बोल पा रहा हूँ, लोगों को समझा पा रहा हूँ अपनी बातों को, लोग मेरी बात मानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। दिल्ली के चुनाव में भी हुआ, लोगों ने माना बात मेरी।
मैं जो समझाया उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। वो हर चुनाव में मैं जाता हूँ, या मैं अपने खुद के चुनाव में, या मैं सिनेमा में या पर्दे पे आता हूँ, बिलीव करता हूँ। सिंघम भी करता हूँ, तेरे नाम भी करता हूँ, फिर हेरा फेरी भी करता हूँ, लापता लेडीज़ में भी एक कॉप बनता हूँ पान खाया हुआ, या वकील बनता हूँ मामला लीगल है, या मेरी अनगिनत फिल्में, या तेलुगु में मैं विलन बनता हूँ, या मेरी हाल ही में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई तेलुगु में, डाकू महाराज। हाँ, मैं और बॉबी देओल है, बालाकृष्णन हीरो हैं इसमें। तो ऐसे बहुत सारी फ़िल्में हैं जो वहाँ पे मैं परफ़ॉर्म करता हूँ, और लोग अलग से मुझे मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, और कई साल से मेरे फैन्स लॉयल हैं, बहुत सालों से मेरे साथ ही चलते हैं। 160 से भी ज़्यादा पान खाए आपने, आदत तो नहीं लगी आप? बेसिकली हम लोग कलाकार तो अवघड़ होता है, वो उसको जो रूप देगा वो धारण कर लेता है। हाँ, 160 पान खा लिए, बट या सम टाइम हम लोग बनारस के साइड में तो कभी-कभार मैं पान खाना पसंद करता हूँ, बाकी मैं कोई नशा नहीं करता। आपको अच्छे लगते हैं पान? कौन-सा पान अच्छा लगता है सादा आपको? पान, सादा मीठा पान? कभी-कभार, कभी-कभार नो, नो मीठा नहीं, सादा। मैं मीठा कुछ नहीं खाता। मैं कॉफ़ी भी पीता हूँ ब्लैक, मैं मीठा पसंद नहीं करता। आजकल मैंने फूड को त्यागा है। मैं कुछ 2 महीने से मैं अन्न को त्याग के मैं फ्रूट्स पे हूँ सिर्फ़। अन्न नहीं खा रहे हो आप अभी, नहीं, क्यों ऐसा? नहीं, नहीं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ बॉडी को, रिप्ट कर रहा हूँ अपनी बॉडी को, एकदम श्रिंक कर दे रहा हूँ। एक नई फ़िल्म के लिए करूँगा। अच्छा, मतलब आप फ़िल्म के लिए करने जा हाँ, रहे हाँ, हो। श्रिंक कर दूँगा। मैंने कुछ 15 किलो वेट लूज़ किया पहले, जो मैं लापता लेडीज़ में था उससे मैंने 15 केजी कम किया। अभी इसको एकदम रिप्ट कर रहा हूँ, तो अभी मैं ऑफ फूड हूँ मैं। अभी मैं फ्रूट्स पे हूँ सिर्फ़। अच्छा, महादेव की बात कर रहे थे आप अभी और भगवान की कृपा की बात कर रहे थे। आपको प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ देखा गया। हुँ, हुँ। आप वहाँ पे क्यों गए? क्या अचानक उनसे वहाँ से इंटेंशन गया, हुआ कनेक्ट आपका? हुआ। वहाँ मैं गया था वृंदावन, बांके बिहारी जी के, मैं परसों भी गया था बांके भी, तो मुझे उनसे मिलने का मन किया, और जैसा उन्होंने बुलाया और बहुत सुंदर एक कनेक्ट हुआ। उनको मुझसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हुँ। बहुत वो रियल लगते हैं, और मुझे बहुत वो बात अच्छी लगी उनकी, क्योंकि उनकी बातों को मैं सुनता हूँ, निस्वार्थ बोलते हैं वो। उनको लगता नहीं कि वो ही इज़ मटेरियलिस्टिक कहीं नहीं है, उनको कुछ चाहिए नहीं। वो किसी मोह माया में नहीं है, वो एक्चुअली संत हों। और वो मुझे ऐसे लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं जिनको जिनका कुछ पर्सनल सेल्फ मोटिव कुछ नहीं है। जो ज्ञान दे रहे हैं, और उनकी एक तपस्या, बहुत बड़े तपस्वी हैं वो। बड़ा सम्मान, बहुत आदर है उनके लिए। आप बिलीव करते हैं सब में। ऑफ अच्छे से कोर्स यस, कनेक्शन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्यूटीफुल सोल्स को पहचान जाता हूँ मैं। हुँ। मैं प्रीस्ट का, पुजारी का लड़का हूँ, मेरे पापा बहुत बड़े प्रीस्ट थे, तो ये कनेक्ट करना, इंसानों को पहचानने में थोड़ी मुझे दिक्कत नहीं होती। मैं आत्मा में झाँक सकता हूँ, स्कैन करके पढ़ सकता हूँ कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। सर इतने बड़े सुपरस्टार हैं, सांसद भी हैं, मोदी जी से भी मिलते हैं, योगी जी से भी मिलते हैं। आपने वहाँ पे एक प्रश्न किया था कि मैं कहीं ज़िंदगी में अटकता हूँ ना, तो मैं आपकी कुछ वीडियो देख लेता हूँ और मेरे को सॉल्यूशन मिल जाता है वहाँ पे। आप भी ज़िंदगी में अटकते हैं? अभी भी अटकते हैं? ऐसा कोई नहीं जो दुनिया में अटकता नहीं। एवरीबॉडी, एवरी मानव जो शरीर है, मानो कितना भी बड़ा ब्रेन क्यों ना हो, वो यही ईश्वर की तो लीला है कि वो सबको उसने एक धागा अपने पास रखा है। तो कहीं न कहीं आपको तो डेफ़िनेटली, तो नहीं तो आप फिर तो आप रावण जैसा अहंकार आ जाएगा। क्या परिस्थितियाँ होती हैं? मतलब थोड़ा-सी बताओ ना आपके जीवन में कैसी परिस्थिति में आप अटकते होगे? क्योंकि आम आदमी तो एक रोटी के लिए भी अटक जाता है, बॉस ने डाँट दिया तो भी अटक जाता है, बट आप कहाँ अटकते होगे? कैसी परिस्थितियाँ होती होगी? अटकते इन द सेंस अ, मतलब आपने कोई वीडियो देखा हो उनका, आपको याद आ रहा हो कि अच्छा मेरे को ये बात लग रही थी कि ऐसा जीवन में नहीं होने वाला है, बट वो बात से मैं वापस मूव ऑन कर गया। नहीं ऐसा देखो लाइफ़ में, जैसे मेरे फ़ादर की मौत हो गई, मेरे दोनों भाइयों की मौत, 2 साल में 3 मौतें हो गई। तो आदमी ऐसे कभी-कभी फिर रुक जाता है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है, फिर अचानक आप अपने अपने एकदम क्लोज़ को खो देते हैं। एंड देन उसके बाद पता ऐसे चलता है कि इतने बड़े प्रीस्ट रहे पापा, वो भी चले गए। दोनों भाई भी यंग एज में चले गए, मैं छोटा रहा। तो मैंने तीनों को अपने हाथों से उनकी अंत्येष्टि की। तो लाइफ़ का एक अलग पहलू, बहुत कुछ देखा है ना मैंने। मैंने बोला ना, लोग चल कर ऊपर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया। सो आई हैव क्राव्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर, सो आई हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर। तो वो मेरा देखने का जीवन का एंगल ईगल आई से देखता हूँ, टॉप एंगल से देखता हूँ, तो चीज़ें कुछ अलग लगती हैं, और वो सब क्षणभंगुर लगता है, मोह माया है। एंड चलते रहना चाहिए, अचीव करते रहना चाहिए, फाइट करते रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए सबको, और बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, और जितना हो सके अपने शरीर को प्रेम करते रहो आप,
और ये शरीर बहुत अद्भुत मशीनरी है आपके पास, और मानव कल्याण करते रहो, लोगों का अच्छा सोचते रहो, जस्ट फील हैप्पी फॉर एवरीवन एंड जस्ट बी पॉजिटिव। बहुत सुंदर, फिर जीवन बहुत अद्भुत रहता है। मतलब वो बोलते हैं ना, जो बोओगे वही पाओगे। तो आप जो थॉट रखते हो, जो प्रोसेस रखते हो, वॉट एवर यू थिंक फॉर अदर्स, जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं, वो आपके ऊपर लागू होता है। क्योंकि वो आप किसी के लिए बुरा बोलते हो तो पूरे शरीर को एक गंदगी की तरफ लेके जाना है, करप्शन की तरफ लेके जाना, थॉट गर्द। तो जो भी है, यू हैव टू बी वेरी क्लीन विथ योर थॉट क्लैरिटी एंड बहुत फिर आनंद है। जीवन एक बहुत आनंदमय, जीवन ही एक पार्टी है पूरा। एक लाइफ इज सो मेनी कलर्स। जिंदगी में इतना, ये सब कुछ इतना आनंदित है। इस आनंद का भाव होता है जब आप कनेक्ट हो जाते हो ऊपर से, और आपको नीचे की चीज़ों से फिर कुछ ज़्यादा, आपको बताए कि आप किराएदार हो धरती पे, लेके कुछ जाना नहीं है। वी ऑल आर टेनेंट्स हियर। एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम टू नो ऑल दिस, सो इट्स फाइन रेस्ट, बट अपना इम्पैक्ट बताइए कि आप आए हो। और जैसे मैं शिव शिव करता हूँ, महादेव, अपने ईष्ट को, अपने देवता, अपने जो भी धर्म है अपने सनातनी, उसकी बातों को रखो, प्रचार प्रसार करो, एंड यू जस्ट, आप उनका एक मार्केटिंग मैन बन के ज़रूर रहो, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चल रहा है हर सांसें। बाकी बहुत बढ़िया रहेगा, फिर लाइफ में बहुत इजी रहेगा, आनंद आएगा। बाकी ये बहुत अद्भुत है, शरीर का आना जाना तो बहुत ब्यूटीफुल थॉट है। स्किन छोड़े इन वीडियो, तो भी आत्मा तो जवाब है, वो निकलती है, शरीर बूढ़ा होकर लेट जाता है, और फिर आपकी मृत्यु तो होती नहीं है, आप खाली शरीर त्यागते हो, बूढ़ा शरीर, जो एज मशीन खराब होगी। और बहुत बहुत लंबी फिलॉसफी है, इसलिए लोग बोर हो जाएंगे कि यार पिताजी ये की रवि बात किशन करते ये हैं कैसी कैसी बातें कर। फिलोसफी में घुस गए आप थोड़ा सी, मतलब बहुत अच्छा है, पर ऐसा होना भी चाहिए, पर आजकल छूटता जा रहा है, बहुत ज़्यादा छूट भी रहा है लोगों का। इनमें भी यूथ बहुत नहीं, यूथ अभी मैं महाकुंभ में जितने स्नान कर रहे हैं, जो 40 करोड़ तक जाएंगे, उसमें यूथ की संख्या बहुत है।